अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लियर है जो मैंने एंड नोट का शेयर किया था? समझ आई थी फरहीन और खुश नसीबा? उतने अगर कोई पीछे पिछली कोई क्वेरी है तो वो आप लोग पूछ लो। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक डिसाइड किया फरहीन आपने? कुछ काम किया है, उस पर सर्च किए आर्टिकल्स? टॉपिक बनाया है फुल आपने? अच्छा ठीक है, अगला कोमा पे। सबा, आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया है? अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताएं स्टूडेंट्स ने आने के नहीं आना? 5 मिनट से ऊपर हो गया टाइम। अच्छा, थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर देते। ठीक है, हम नर्सिंग प्रोसेस से पढ़ रहे थे। जैसे हमने नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, प्रिंसिपल रह गए थे। आज हम प्रिंसिपल्स देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन थी, ये सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, ठीक है, जिनको फॉलो करके कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उसको फॉलो करके जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कम्युनिटी को, उसको यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करती है। पर्पस क्या थे कि ये इफेक्टिव टूल है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने ये प्रोसेस पढ़ा था जिसमें स्टेप्स थे, जिसमें फर्स्ट में है मेंटेनिंग, स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ। ठीक है, फर्स्ट हमने तो कम्युनिटी ट्रस्ट होगा कि वो समझ सके हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उनके आंसर
क्वेरीज के हमें आंसर देने चाहिए। एक्टिवली उन्हें सुनना चाहिए, ठीक है, और अपना एटीट्यूड है एम्पैथेटिक होना चाहिए। फिर हमने देखा था असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड, जिसमें हम कम्युनिटी असेसमेंट में हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा आ जाती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, हिस्टोरिकल या करंट, ठीक है। फिर हमने देखा था डेटा कलेक्शन मेथड डिफरेंट है, विंडशील्ड सर्वे, इंटरव्यूज, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, और कुछ हम कोलैबोरेशंस करके भी कलीग के साथ भी हमारे पास डेटा। जी, अब क्लियर आ रही है आवाज? फिर हमने डायमेंशन देखे थे, हम कम्युनिटी असेसमेंट में किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन देख सकते हैं, पॉपुलेशन, प्लेस एंड सोशल सिस्टम। भूल गए फ्रेंड, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था विंडशील्ड सर्वे क्या है, ठीक है। आज बता देती हूँ दोबारा, आज ही हम विंडशील्ड सर्वे डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। पॉपुलेशन में हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है, साइज, मोबिलिटी, मोर्टेलिटी लेवल कितना है, एजुकेशन लेवल कितना है उनका, प्लेस में वो किस जगह पे रहते हैं, उसकी लोकेशन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, फीचर्स कैसे हैं। फिर सोशल सिस्टम में हमने डिफरेंट सिस्टम देखे थे, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्टोर्स, इंडस्ट्री, सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन डायनामिक्स कैसे हैं वहाँ के। अच्छा, डायमेंशन में हमने सोशो इकोनॉमिक पैटर्न देखा था, एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें हाउसिंग की कंडीशन आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ जाती है, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाती हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं नैंडा को फॉलो करके, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं, क्लाइंट स्टेट, इटियोलॉजी एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ एग्जांपल शेयर की थी नर्सिंग डायग्नोसिस की। फिर हमने डिस्कस किया था प्लानिंग, जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमने एक्चुअली में करना क्या है। प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था 6 बेसिक हमारे पास टास्क होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस को। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जो हमारे स्मार्ट होने चाहिए। फिर हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। हम उसके अल्टरनेटिव भी एक्शन सिलेक्ट करते हैं, अगर हम एक एक्शन जो हम यूज करें उससे हमारा गोल अचीव नहीं होता तो हमारे पास अल्टरनेटिव भी होने चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन को डिजाइन करते हैं, लास्ट में अपनी प्लानिंग को इवेल्युएट करते हैं। एग्जाम्पल थी, जैसे हमारे पास माल न्यूट्रिशन आ गई, तो हम इसमें क्या क्या प्लानिंग में कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसके न्यूट्रिशन स्टेटस को हम एजुकेशन दे सकते हैं मदर को और पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, न्यूट्रिशन डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखा था इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन, जिसको हम एक्शन प्लान भी कहते हैं। जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा प्लान होता है कि हम इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करें। लास्ट में हमारे पास था इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन, जब हमने इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट कर ली तो लास्ट में हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा जो डिजायर गोल था वो अचीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा से अपना केयर प्लान रीप्लान करते हैं, री इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर री इवैल्यूएट करते हैं। इफेक्टिवनेस देखने के लिए कुछ पॉइंट थे कि अगर हम देखें कि हमारी इंटरवेंशन कितनी इफेक्टिव रही है, तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि हम कितनी पॉपुलेशन को कवरेज की है उस इंटरवेंशन ने, उस सर्विसेज को कितना यूटिलाइज किया गया और उसकी वजह से मोबिलिटी रेट कम हुआ है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। और लास्ट में था कि डॉक्यूमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे इट मीन्स आपने केयर प्रोवाइड नहीं की। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स आर रूल्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस और एक्शंस, दीज प्रोवाइड गाइडलाइंस टू फंक्शन इन द कम्युनिटी। प्रिंसिपल्स क्या है, वो रूल्स जिनको फॉलो करके हम केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस है जो हम देखते हैं। नंबर 1 पे है community health nurse must explore and know various aspects of a defined community to be able to plan and implement health services, ठीक है। कोई भी अगर वहाँ पे हमने हेल्थ सर्विसेज अप्लाई करनी है तो उससे पहले हमें कम्युनिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ की कम्युनिटी कैसे है, ताकि हम अपना प्लान इफेक्टिवली बना सकें।
Number 2 पे community health nurse must make a map of the community showing the geographical boundaries, important roads, streets, housing networks, church, temple, mall, school, post offices. This help in plotting the हाउस फॉर केयर। ठीक है, तो उससे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्स को एक ऑलमोस्ट मैप बना लेना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें वो शो करे, जिससे उसे पता हो कि यहाँ पे कितने हाउस हैं, ठीक है, रोड्स कितनी है, स्कूल्स कितने हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं अपने सर्वे में करते हैं, चाहे हम वॉकिंग सर्वे कर लें या विंडशील्ड सर्वे कर लें। ठीक है, विंडशील्ड सर्वे मैंने आपको बताया था कि हम मूवेबल व्हीकल को यूटिलाइज करके जो सर्वे करते हैं उसे हम विंडशील्ड सर्वे कहते हैं। तो विंडशील्ड सर्वे से ही हम मोस्टली ये सारी चीजें, बाउंड्रीज देखते हैं, रोड्स देखते हैं, स्ट्रीट्स देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्कूल्स कितने हैं, मॉस्क कितनी है, चर्च कितने हैं, पोस्ट ऑफिस अगर है तो स्कूल्स कितने हैं, पोस्ट ऑफिस कितने हैं। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं विजिट करके, राउंड लगा के पूरी कम्युनिटी का ये सारी चीजें हम नोट डाउन करते हैं। Number 3 by community health nurse must establish good working relationship as it helps in providing basic care needs। ठीक है, तो जब इसके लिए क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा डिवेलप होना चाहिए। अगर अच्छा डिवेलप होगा तो ही वो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको अपने घर के अंदर एंटर होने देगी। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि मोस्टली जब आप लोग जाओगे कम्युनिटी में डेटा कलेक्ट करने के लिए तो वो आप लोगों को अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना इम्पोर्टेंट होता है अपने काम के लिए। Community health nurse must know the healthcare delivery system, health policies, health goals, health actions, national care healthcare programs while rendering health services। ठीक है, जब वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है तो वहाँ की जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसे वहाँ की सारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे क्या पॉलिसीज है, हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ गोल्स क्या है, क्या उसने एक्शन लेके हेल्थ को अचीव करना है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। Community health nurse should provide realistic health services in terms of available resources और funds। ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैसे रियलिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या फंड्स हैं उनको यूटिलाइज करके। Community health nurse must organize health services at large for the community and render these services to the family which is unit of community। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है लार्ज लेवल पे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल से वो फैमिली लेवल पे आती है, फैमिली लेवल से वो कम्युनिटी लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Community health nurse must continuously keep in touch with community and provide wellness-oriented comprehensive services continuously। ठीक है, तो community health nurse कंटिन्यूसली उसका टच होता है कम्युनिटी के साथ। ठीक है, वो ये सिर्फ ये नहीं कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन ही वो उसको ट्रीट करे, बल्कि वो नॉर्मल रूटीन में वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी वो अवेयरनेस दे सकती है। Number 8, community health nurse must work in collaboration with other team members. Therefore, she needs to know the rules and responsibility of the other teams member। ठीक है, community health nurse अकेले काम तो करेगी नहीं, उसके बाकी टीम मेंबर्स भी होंगे, तो उसे पता होना चाहिए कि बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। Number 9, community health nurse educates in giving care to individuals, family and community। The health education should aim at providing a comprehensive health knowledge to the community। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक पर्पस ये भी होता है कि वो एजुकेट कर सके केयर के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे एंड कम्युनिटी लेवल पे, ताकि कंप्रीहेंसिव हेल्थ जो गोल है उसका वो अचीव कर सके। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम किसी के बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, प्रैक्टिसेस में चेंज ला सकते हैं, वो हम थ्रू हेल्थ एजुकेशन ला सकते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। Community health nurse must maintain proper health records, registers। These records help in planning and evaluation of these services। ठीक है, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई कि जो कोई भी वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो भी काम करती है वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, ठीक है, रजिस्टर्स मेंटेन रखे। इससे क्या होगा, लास्ट में कोई फर्दर प्लानिंग करनी हो किसी प्रोग्राम की या जो सर्विसेज ने प्रोवाइड कर दी है उसको इवेल्युएशन करने में हेल्प मिल सकती है जब उसके पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल होगा। Number 11th पे, the community health nurse must evaluate her services to find out achievement, for example population covered, actions planned and recorded। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स खुद भी इवेल्युएट कर सकती है अपनी सर्विसेज को। ठीक है, कि उसने
सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उसका गोल था वो उसने कितना अचीव किया, कितनी पॉपुलेशन उसने कवर की है, वो एक्शन प्लान कर सकती है और उसकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है उसको वो रिकॉर्ड कर सकती है। The community health nurse must provide services to all without any discrimination of age, gender, color, caste, nationality, political affiliations, religion, as every individual has a right to optimum health। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के वो ये नहीं देखेगी कि वो उसकी कास्ट का है या उसके रिलीजन का है तो वो उसको ज्यादा अच्छी केयर दे एज कम्पेयर टू जो उसके रिलीजन का नहीं है या उसके कास्ट का नहीं है तो वो उसको केयर नहीं देगी। ये सारी चीजें वो एक साइड पर रख के वो ओवरऑल केयर प्रोवाइड करेगी। Community health number 13, the community health nurse must not interfere with people's religious political beliefs but respect everyone without any prejudice। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो किसी के रिलीजन में या जो उनके बिलीव्स हैं उनको इंटरफेयर नहीं करेगी बल्कि रिस्पेक्ट से उनके साथ पेश करेगी। अगर आपको लगता है कि वो कोई चीज गलत बता रही है या उसका कंसेप्ट गलत है तो आप क्या करोगे, आप आराम से उसकी बात को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, आप उसको ये नहीं कहोगे कि आप गलत बता रहे हो, लेकिन हाँ आप उसको मॉडिफाई करके आराम से इसको प्यार से बता सकते थे ये चीज ऐसी नहीं, ये चीज ऐसे है। ठीक है, तो आपने उनके बिलीव्स का रिस्पेक्ट, बिलीव्स में इंटरफेयर नहीं करना बल्कि आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड वर्क इन क्लोज कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइंग अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट, पब्लिक ट्रस्ट एंड एनजीओ। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या काम है, वो दूसरों कम्युनिटी वो अथॉरिटी के साथ भी कंसल्ट करती है। ठीक है, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होती हैं, उनके साथ भी इसका कनेक्शन होता है। Number 15, community health nurse must never accept any bribe or gift against professional ethics। ठीक है, community health nurse कोई भी गिफ्ट या कोई भी उसके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, जो मोस्टली आप देखते हो जो इस तरह का अभी भी ये चीजें चलती आ रही हैं। ठीक है, नंबर 16, कम्युनिटी हेल्थ। अच्छा, जो गिफ्ट, अब यहाँ पे जो गिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। एक तो जो दे रहा है वो भी गलत करता है, ठीक है, इसे भी पता होता है वो अपने किस मकसद के लिए गिफ्ट दे रहा है, और अगला जो ले रहा होता है, तो यहाँ पे दोनों ही गिल्टी है। Number 16, the community health nurse must have an active participation with the community people in taking care of their own needs and health problems। This can be done by mass awareness campaign। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक्टिवली उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कम्युनिटी के लोगों के साथ, कम्युनिटी लोगों के साथ कि वो अपने जो उनकी नीड्स हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो उनकी खुद कैसे केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, मैस अवेयरनेस कैंपेन के साथ। मैस अवेयरनेस मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को जब आप इकट्ठा करोगे और उनको कोई अवेयरनेस दोगे तो वो आपके पास मैस अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, लार्ज लेवल पे। 17, the community health nurse must be aware and closely coordinate with the local formal and informal leaders। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, उसका क्लोजली कोऑर्डिनेशन भी उसकी होनी चाहिए जो वहाँ के उनके लोकल या इनफॉर्मल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एमपीएस एमएनएस होते हैं, तो उसके साथ भी उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली अगर ज्यादातर अगर आप किसी लीडर को साथ लेके चलते हैं, मैंने एमपीएस को लेके चलते हैं, तो वो ज्यादा अवेयर होते हैं उस कम्युनिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको उनके साथ भी कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो आपके साथ होंगे तो कम्युनिटी में ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा कि वो उन लीडर्स को जानते होंगे। अगर उनका आपके साथ कनेक्शन होगा या आपके साथ वर्क वो करेंगे, आप उनके साथ काम करोगे, तो कम्युनिटी का ट्रस्ट डेवलप करना ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा ये क्लियर है लेक्चर, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ।
खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ना है, ये प्रीवियस लेक्चर था। इतना नहीं पढ़ना, ठीक है, पूरा अपना 1 आवर कंप्लीट करना है। वेट करो, मैं लेक्चर अपलोड करूँ फिर मैं बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चनर डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि हमने जो रिसर्च में काम करना है, टॉपिक सिलेक्शन के बाद सबसे पहले हम अपना क्वेश्चनर डेवलप करेंगे। जी, स्लाइड हो रही है अब। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, फिर हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी रिसर्च वर्क के लिए। क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर अ टूल फॉर सिस्टमैटिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक टूल है जिसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो हमारे पास स्टडी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्वेश्चनर कैन बी डिजाइन फॉर सेल्फ रिपोर्टिंग और एज स्क्रिप्ट्स फॉर इंटरव्यू। ठीक है, क्वेश्चन हम क्यों डिजाइन करते हैं? सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए या हम इंटरव्यूज लेने के लिए हम क्वेश्चनर को डिवेलप करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चनर? क्वेश्चनर क्या है? कंटेंट। ठीक है, स्टेप्स, इसमें हम 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1 जो स्टेप है हमारे पास, डिटरमिन योर क्वेश्चंस। स्टेप 2 ड्राफ्ट द आइटम्स। स्टेप 3 सीक्वेंस द आइटम्स। स्टेप 4 डिजाइन द क्वेश्चनर। स्टेप 5 पायलट टेस्ट द क्वेश्चनर एंड स्टेप 6 develop a strategy for data collection and analysis। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चनर डिजाइन प्लान। आइडेंटिफाई जनरल क्वेश्चन कैटेगरीज, सबसे पहले हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस टॉपिक। फिर हम क्या करेंगे, चूज क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप। फिर हम क्या करेंगे, चेक वर्डिंग, चूज ऑर्डर्स, फॉर्मेट, लेआउट, प्री टेस्ट, रिवाइज एंड यूज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास क्वेश्चन डिजाइन प्लान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल क्वेश्चंस कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस में डिफाइन करते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमने अपने क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं उनकी टाइप्स क्या रखनी है। ठीक है, यस नो करने हैं, कैटेगरीज बनानी है, ऑर्डरिंग देनी है, क्या करना है। फिर हम वर्डिंग चेक करेंगे, जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उनकी वर्डिंग हमने बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फिर हम ऑर्डर देखेंगे कि हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो हमने फर्स्ट में रखा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो हमने उसको लास्ट में रखा है। हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। फिर हम उसका लास्ट में फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्मेट हमारे कंप्लीट है क्वेश्चन का। फिर हम यहाँ पे प्री टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम पायलट स्टडी करते हैं कि 10 या 15-12 लोगों को हम वो क्वेश्चन देंगे और प्री टेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने बनाया है अगला उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हम इसमें मीनिंग हम पूछ रहे हैं अगला वो मीनिंग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, हमने की जो हमने चूज किया था या जो हमने सोचा था कि इनके क्वेश्चंस के आंसर्स ये पॉसिबल आ सकते हैं, तो क्या वही आंसर्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, वाकई जो हमने क्वेश्चन बनाया है वो ठीक है। फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे अपने सैंपल साइज पे। क्वेश्चन हमारे पास है, question is a research instrument consisting of a series of questions and other more for the purpose of gathering information for respondents। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट हमारे पास क्या है जिनसे हम स्टडी कलेक्ट कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये टूल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास काफी सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें अपने स्टडी पार्टिसिपेंट से। Questionnaire have advantages over some other types of service in that they are cheap. ठीक है, इजीली ये क्या है, रीजनेबल हमारे पास एक क्वेश्चनर टूल है, डू नॉट रिक्वायर एज मच एफर्ट, इसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत भी नहीं होती फ्रॉम द क्वेश्चनर एज वर्बल और टेलीफोन सर्विस। ठीक है, या तो हम वर्बली कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ के, या हम टेलीफोनिक सर्वे कर लेते हैं क्वेश्चन पूछ के। तो ये हमारे पास क्या है, चीप और इजी मेथड है और इस पे एफर्ट भी कम चाहिए होती है। ऑफन हैव स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स दैट मेक इट सिंपल टू कंपाइल डेटा। ठीक है, ये मोस्टली जो लोग हैं वो स्टैंडर्डाइज, तकरीबन इसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज आंसर इसमें हमारे क्वेश्चन में होते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल मेथड है जिसे हम अपना डेटा कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा, वर्बल कैसे पूछ के क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आप लोगों का जैसे वाइवा भी होता है, तो वो क्या होता है, वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो ना। ठीक है, तो ये वो भी क्या होता है, जो हमारा जो आप लोग दे रहे होते हैं वाइवा, वो भी एक क्वेश्चन टूल ही उन्होंने यूज किया था। ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन बना लिए होते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने पूछना होता है स्टूडेंट से, तो वो क्वेश्चन एज टूल यूज करते हैं। तो वर्बल थ्रू आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेट करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब है फौरी तौर पे। ठीक है, the questionnaire has become one of the most used and abused means of collecting information। ठीक है, मोस्टली यूज करते हैं, abuse मीन्स ज्यादा तौर पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम टूल यूज करते हैं वो हमारे पास क्वेश्चनरी ही है। जी वैलिड है, जो हम क्वेश्चनर जो फिल करवाते हैं, ठीक है, फेस टू फेस जो हम कलेक्ट करवाते हैं इन्फॉर्मेशन, ये वैलिड ही है। ठीक है, वैलिड हमारा इसलिए क्वेश्चनर होगा क्योंकि हम ये खुद से डेवलप नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी स्टडीज में वो क्वेश्चंस को यूज कर चुके हैं, हम वही क्वेश्चन को यूज करके यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इसकी वैलिडिटी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन हमारा डेवलप हो गया। आगे ये मेथड है कि हम क्वेश्चन कैसे फिल करवा सकते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन से करवा सकते हैं, या हम टेलीफोनिक सर्वे से करवा सकते हैं, फोन आप किसी को करके तो आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, या आप अपना जो क्वेश्चन है आप ईमेल कर दो किसी दूसरे को। ठीक है, वो ईमेल से उसका आंसर देता है आपको, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आजकल कोरोना की वजह से, ठीक है, किसी ने रिसर्च करनी है तो वो क्या करते हैं, गूगल सर्वे फॉर्म यूज करते हैं। वो गूगल पे वो सर्वे बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं दूसरे एक बंदे से दूसरे बंदे में। ठीक है, इस तरह वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन सबके पास जाता रहता है और वो सारे वो क्वेश्चन फिल करके उसके वो आंसर दे देता है। तो ये क्या है, एक मेथड है जिसे वो अपना क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं। If well constructed, a questionnaire permits the collection of a reliable and reasonably valid data, cheap and timely manner। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चनर वेल कंस्ट्रक्टेड है, जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर में आने चाहिए थे आपकी स्टडी के बेस पे, जो स्टडी आप कर रहे थे उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आने चाहिए थे वो आपने क्वेश्चनर में बनाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चनर में आपने वो क्वेश्चंस डाले हुए थे, इट मीन्स वो आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनर है वो रिलायबल भी है, और इससे जो डाटा आपके पास आएगा वो वैलिड डाटा आएगा, चीप है। ठीक है, इस पे इतनी कॉस्ट नहीं लगती और टाइमली मैनर विद इन हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं।
The task of developing and implementing a questionnaire can be accomplished by following the 6 essential steps. ठीक है, कुछ 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपना क्वेश्चनर को डिवेलप कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि डिटरमिन योर क्वेश्चंस फर्स्ट, नंबर 2 हमारे पास ड्राफ्ट क्वेश्चनर आइटम्स, फिर हम क्या कहते हैं सीक्वेंस देते हैं, फिर अपना क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद हम पायलट उसको टेस्ट करते हैं, और फाइनल हम अपनी स्ट्रेटजीज कि हमने उस डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करना है वो हम डिवेलप कर लेते हैं। नंबर 1 पे है डिटरमिन योर क्वेश्चंस। To develop valid questionnaire, you must first clearly identify your general information needs. What type of information do you require and from whom? ठीक है, किस तरह की information आपको चाहिए और किन लोगों से चाहिए। Accurately defining your needs is critical and will make it easier to write question that will answer your research question and achieve your goal। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्यूरेटली आप डिफाइन नीड्स को बताना जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप एक्चुअली रिसर्च करने जा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आपकी नीड क्या है तो आप इजीली उस पर क्वेश्चनर बना सकते हो कि आप किन किन क्वेश्चंस के आंसर चाह रहे होते हो। ठीक है, तो वो इजीली आप क्वेश्चन डिवेलप कर सकोगे, और क्वेश्चन जब हम हमारा वैलिड हो जाएगा, इट मीन्स जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, जो हमारा गोल था वो हमारा थ्रू क्वेश्चनर अचीव हो जाएगा। Research question should generate a number of sub-questions. Finally, before drafting the questionnaire items, you should highlight, underline, or place a check mark beside each sub-question that will be addressed to the questionnaire. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो उसके आगे हम फर्दर नंबर जनरेट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन है तो उसके अंदर फर्दर सब क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेमोग्राफिकल डाटा है तो हमारे पास क्या है, सेक्शन 1 है, ये क्वेश्चन 1 है। अब डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास डिफरेंट सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे नेम आ गया, जेंडर आ गई, एज आ गई, एजुकेशन लेवल आ गया, इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, ये सारे क्या है एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन आ गए हैं। स्टेप 2 पे हमारे पास आ गया ड्राफ्ट दी आइटम्स। वंस यू हैव रिटन योर रिसर्च क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चंस, क्वेश्चनर आइटम विल बिकम immediately apparent. Make brainstorming as many items for each sub question as possible to help you gain a full understanding of the breadth and depth of each question। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन बना लिया तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम उनके जो आइटम्स हैं उनको हम ड्राफ्ट करके हमारे जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर पॉसिबल कितने आंसर्स आप दे सकते हो, जिससे आपको चाहिए कि वो टोटली कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे होते हैं वो आपको कंप्लीटली मिल जाए। तो इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये कुछ बताया गया कि जैसे आप क्या ऑप्शन देना चाह रहे हो, फिलिंग दी ब्लैंक्स अगर आप चाह रहे हो आपके क्वेश्चन में होने चाहिए तो आप वो दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे अक्सर हम देते हैं जैसे इनकम है तो इनकम अगर हमने पूछनी हो तो हम उसे क्या करते हैं मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं, उनकी कैटेगरीज बना देते हैं कि जो उनकी रेंज है जितनी उनकी इनकम है वो उस पर टिक कर दें। तो ये हम पे डिपेंड है कि हम अपना क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या बना सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस देंगे। ठीक है, कमेंट ऑन सिंपल आप लाइन छोड़ दोगे, जो लगता है कि इसमें वो चीज आती है वो उस पे क्वेश्चन पे कमेंट दे सकते हैं। ये मोस्टली ये जो कमेंट्स वाले हैं या जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है ये हम अपनी क्वांटिटी में नहीं करते। ठीक है, क्वांटिटी में लिमिटेड करते हैं हम, या तो उनको ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस दे देते हैं, कैटेगरीज दे देते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट है, सैंपल लिस्ट आइटम, जिसमें बताया गया कि लिस्ट करके बता दें कि आपने ये चीजें स्किल इंपॉर्टेंट है आपको जो लगती है नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट, नंबर 2 पे होती है वो आप मेंशन कर दो, 3 पे जो आपको लगती है वो मेंशन कर दो। तो सिंपल आप आंसर्स उनके एनलिस्ट कर दें। एक ये हम कैटेगरी बना सकते हैं। लिकर्ट स्केल, ठीक है, ये मोस्टली हम करते हैं। स्केल में हम क्या करते हैं 5 से 7 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिसमें डिसएग्री, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और हमारे पास आ जाता है लिकर्ट स्केल। मोस्टली जो रिसर्च करते हैं जो हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं उसमें हम ये लिकर्ट स्केल यूज करते हैं, या हम यस नो स्टैटिक यूज करते हैं।
अच्छा, 3 मिनट की ब्रेक ले लो और फिर स्टार्ट कर। ठीक है। देर तक ब्रेक है, आप लोग अगर यहाँ पे हो तो अटेंडेंस लगा दो आप दोबारा अपनी। अटेंडेंस लगाओ, ठीक है, कहीं
अटेंडेंस 15 की है और यहाँ पे शो 22 है, नहीं मिलेगा, इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 क्या है, सीक्वेंस थ्री आइटम्स। ठीक है, ये आइटम्स की क्या बात हो रही है, हम कैटेगरीज यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। दिस आर कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट आइटम वेयर द यूजर इज रिक्वायर्ड टू प्लेस अ नंबर ऑफ आइटम्स इनटू द करेक्ट order. This order may be temporal preference, logical, or other order may be clearly specified in the question. As in multiple choice questions, this type of question works best with a reasonable number of possible answers. Say at least 5 pairs to be matched. Good question unless they are very short, generally contain subsection. ठीक है, तो यहाँ पे बता दिए कि जो आप कैटेगरीज यूज कर रहे हो उस क्वेश्चन के अंदर, वो आप उसको करेक्ट ऑर्डर्स में आप अरेंज कर लो। ठीक है, इसे बताया गया कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बेस्ट रहते हैं, जिसमें हम पॉसिबल जो हमारे आंसर्स होते हैं वो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि रिस्पोंडेंट को जो उसको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ट हैं। Sequence the questions. Some neutral questions should be placed at the beginning of the question in order to establish rapport and put the respondent at ease. इफेक्टिव ओपनिंग क्वेश्चंस आर सिंपल एंड नॉन थ्रेटनिंग। ठीक है, तो यहाँ बता दी गई कि आप स्टार्ट कैसे लोगे क्वेश्चंस का, आप सीक्वेंस कैसे बनाओगे। कुछ न्यूट्रल क्वेश्चन जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं, डेमोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली हम स्टार्ट में रख देते हैं। कुछ स्टडीज कहते हैं कि उसको हम लास्ट में रखें, लेकिन हम जो क्वेश्चन यूज करते हैं, हम क्वेश्चनर हम उसमें स्टार्ट में अपना डेमोग्राफिकल डाटा शो कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिकल डेटा के बाद हम थोड़े इजी क्वेश्चन यूज करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा पहले ही हम टफ क्वेश्चन यूज कर देंगे तो जो रिस्पोंडेंट होगा वो घबरा जाएगा, वो उसके आंसर्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेमोग्राफिकल डाटा प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, रेपो बिल्डअप होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और क्वेश्चंस हमारे जितने सिंपल होंगे उतने ही इफेक्टिवली उसके आंसर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमारे डेमोग्राफिकल डाटा हम सबसे पहले सेक्शन यूज करेंगे, इसके बाद हम अपने इजी की जो क्वेश्चंस है हम उनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, थ्रेटनिंग नहीं होने चाहिए, आप किसी को थ्रेट कह रहे हो उस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। इवन सीक्वेंसिंग the questions keep in mind that their order can affect the responses. ठीक है, जब अपने सीक्वेंस बनाने हैं क्वेश्चन को, तो आपने अपने दिमाग में चीज रखनी है कि जब सीक्वेंस बना रहे हो वो आपके जो आंसर्स आएंगे उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वन वे टू करेक्ट फॉर दिस इफेक्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द क्वेश्चन विद वन ऑर्डर एंड द अदर हाफ विद एन अदर ऑर्डर। ठीक है, तो आप क्या करते हो उसके लिए, बेस्ट वे क्या है चेक करने के लिए कि इफेक्ट क्या आ रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, हाफ क्वेश्चंस एक ऑर्डर में बना लेते हो और कुछ दूसरे क्वेश्चन आप दूसरे ऑर्डर में बना लेते हो। फिर आप देखते हो कि इनमें से
ज्यादा बेस्ट कौन से लग रहे हैं। अगर आपको वो सीक्वेंस अच्छी लग रही है तो आप उसी सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन को फिलअप करवाते हो। जैसे ये कोई एग्जांपल बता क्या किया उन्होंने, कैटेगरीज बनाई हुई कि ये ऑप्शंस है, इनमें से उनको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उन्होंने पॉपुलेशन की साइज की बेस पे उन्होंने इन सिटीज को ऑर्डर में कर लिया हुआ है। ये ऑर्डर उन्होंने सीक्वेंस यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया जो ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उन्होंने टॉप पे रख दिया है, उससे जो कम पॉपुलेशन है उसको उन्होंने नंबर 2 पे रख दिया, उसको उसे जो कम है उनको 3 पे, जो सबसे कम है उसको उन्होंने 6 पे रख दिया है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अगर बनाते हैं इस तरह का तो आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्डेंट करते हैं कि जिनमें से लगता है जो नंबर 1 पे आता है आप उसको नंबर 1 पे सिलेक्ट करें, जो 2 पे लगता है आप उसको ऑर्डर में अरेंज करके बताएं। ठीक है, तो इस तरह के मोस्टली हम क्या करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते तो हम इस तरह के क्वेश्चन यूज नहीं करते। ठीक है, ऑप्शंस यूज नहीं करते। Step 4 पे क्या है, डिजाइन द क्वेश्चनर। द फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चनर इज एक्सट्रीमली important because it is a major factor in determining whether the questionnaire will be completed. There are two important aspects to design: individual questions and the whole questionnaire. Individual questions, certain type of questionnaire layout can reduce confusion and contribute to valid responses. ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं और होल क्वेश्चनर जो ओवरऑल क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चनर आता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या है, इसमें जो हम जो यूज करते हैं अपना लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि जिससे जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हमारे पास आएंगे वो हमारे पास वैलिड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अच्छा, ये 6 रूल्स हैं जब हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे लेआउट आइटम्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। यूज द फॉर्मेट शो इन द एग्जांपल। ठीक है, जो पीछे हमने फॉर्मेट बताया हम वो यूज कर सकते हैं। डू नॉट चेंज पेजेस इन द मिडल ऑफ अ क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन है वो टोटली आप अगर आप कंटिन्यू सीक्वेंस बना दे तो वैसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि दरमियान में आप पेजेस छोड़ दो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन यूज करो, ऐसे नहीं होगा। गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट यू वांट द रिस्पोंडेंट टू डू फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप उस पर इंस्ट्रक्शन मेंशन कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो अपने रिस्पोंडेंट से या किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नंबर द क्वेश्चंस कंसेक्टिवली। ठीक है, और हम उन क्वेश्चंस को नंबर देते जाएंगे। यूज अ बुकलेट टू मेक इट प्रोफेशनल। हम उसको बुकलेट की फॉर्म में बना सकते हैं कि वो प्रोफेशनली लुक दे। टू फैसिलिटेट फ्लिप साइड फ्रेंच इंग्लिश वर्जन, हम इंग्लिश वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज होती है हम उसकी बेस पे अपना क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं। इंक्लूड अ टाइटल एंड इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में आपका टाइटल मेंशन होगा कि आपका क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पे है। ठीक है, और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि आप जो क्वेश्चन है ये आप क्यों पूछ रहे हो, आपका पर्पस क्या है। टू लेट यू क्लाइंट्स नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ताकि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आप क्या उससे पूछना चाह रहे हो, या क्या इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहे हो। टू हेल्प देम फिल इट आउट प्रॉपरली। ठीक है, आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिल करने में या उसको कोई कंफ्यूजन है या उसको क्वेश्चन अंडरस्टैंड वो नहीं करा तो आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप उसको दोबारा से इस क्वेश्चन को बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते कि आप क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हो। Organize into section each with a title to help structure thinking to facilitate analysis। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सेक्शन है जैसे मैंने बताया था नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन डेमोग्राफिकल सेक्शन। ठीक है, तो वो हम बता देते हैं कि हम उसको हेडिंग देते हैं कि ये हमारे पास डेमोग्राफिकल वो है सेक्शन है, तो हम क्या करते हैं इजीली हमारे पास इजीली हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास डेमोग्राफिक है। अगर हम सेक्शन नंबर 2 दे दें कि ये हमारे पास नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसमें सारे नॉलेज के क्वेश्चन आ देंगे। अगर हम सेक्शन नंबर 3 दे दें तो उसमें हमारे पास एटीट्यूड हम लिख देंगे, सेक्शन नंबर 3 है तो उसमें सारे एटीट्यूड के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम सेक्शन नंबर 4 बता देंगे तो हम उसमें प्रैक्टिस बता सकते हैं, तो उसमें सारे प्रैक्टिस जितनी भी होंगी इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। ठीक है, तो हम सेक्शन बता देंगे ताकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमारे जब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा।
Group similar types of items together, especially rating scale, filling in blank, multiple scan mix। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि आप उनमें ऑप्शन मल्टीपल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेटिंग स्केल पे है तो सेकंड आप फिलिंग दी ब्लैंक दे लो, था मल्टीपल चॉइसेस आप मिक्सअप कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम मिक्सअप नहीं करते, जो हमारा एक स्केल यूज कर रहे थे हम उसी को फॉलो करते हैं। यूज ऑल अवेलेबल स्पेस, एक पेज पे जितनी भी आपके पास स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। ठीक है, ट्राई टू लिमिट इट टू द 4 पेजेस। बताया जो क्वेश्चन है हम जैसे ज्यादा 4 पेजेस तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यूज स्पेस फॉर कमेंट्स टू फिल इन पेजेस। अगर कोई कमेंट्स के आपने ऑप्शन छोड़िए तो वहां पे आप पेजेस से ही अपने क्वेश्चन पे ही स्पेस छोड़ दो कि अगर कोई कमेंट है तो वो रिस्पोंडेंट इसको यहाँ पे मेंशन कर दें। इंश्योर इट इज विजुअली फीलिंग टू दी आई। के क्वेश्चन में आपने इस तरह का फॉन्ट साइज या राइटिंग स्टाइल यूज करना है कि अगला उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसको प्रॉपर वो क्वेश्चनियर वो उसको नजर भी आ रहा है कि नहीं यार, इतना आप छोटा छोटा लिखते हो कि अगला उसको पढ़ ही ना सके। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल दिए, जैसे ऊपर उन्होंने लिकर यूज किया हुआ है। ठीक है, एग्री डिसएग्री ये वाले, फिर उसके बाद उन्होंने फिलिंग दी ब्लैंक छोड़ दिए, फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर उन्होंने स्केल्स डिफरेंट यूज किए हुए हैं, तो हम एक ही को यूज करेंगे। फिर मेरे पास स्टेप 5 पे डिजाइन, तो हम उसको थोड़ा सा टेस्ट की, हमारा लेआउट है कि लेआउट हमारा ठीक बना है, कंटेंट उसमें क्लियर है, कितने टाइम के अंदर वो क्वेश्चन फिल हो जाता है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम थोड़ा सा उसका पायलट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि ये सारी चीजें उसमें ठीक नहीं है, उसकी क्लियरिटी ठीक नहीं है या उसके कंटेंट में कोई इशू है, तो हम पायलट स्टेप इसीलिए कर रहे हैं कि हम दोबारा से उसको मॉडिफाई कर सकें। तो हम पायलट टेस्ट भी कर लेंगे अपने क्वेश्चन का। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए जब हम पायलट टेस्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, कीप इट प्रैक्टिसेबल बाय टेस्टिंग योर सर्वे ऑन अस। कुछ लोगों पे हम अप्लाई करेंगे पायलट टेस्ट। टेस्ट सर्वे ऑन रियल डाटा सिमिलर टू योर एक्चुअल सर्वे पॉपुलेशन, जो आपकी टोटल स्टडी पॉपुलेशन से मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन उसी से ही हम जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये ना हो कि हमारी पॉपुलेशन सब अपनी स्टडी पॉपुलेशन कोई और है लेकिन हम जाके इन्फॉर्मेशन किसी और पॉपुलेशन से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। After completing the survey, ask participants to provide feedback on the intelligibility of questions and responses option as well as the length of time it took them to complete the survey। ठीक है, लास्ट में जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो आप फीडबैक लोगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल था और कितना टाइम आपको रिक्वायर हुआ। ठीक है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं था, ज्यादा लंबे क्वेश्चन थे या ज्यादा टफ थे या इसमें कोई प्रॉब्लम थी या कंफ्यूजन करने वाले इसमें ऑप्शन थे, ये सारी चीजें आप फीडबैक लोगे आफ्टर पायलट स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है अभी तक? आज का लेक्चर क्लियर है? क्या अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। ठीक है, कि हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।